हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए आप सभी को ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो जिसका टॉपिक ना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी बोल सकते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट भी बोल सकते हैं। आज की रीडिंग में मैं आपके लिए ये जानने की कोशिश करूँगी कि आपके बारे में इस वक्त पर क्या गॉसिपिंग चल रही है, आपके पीठ पीछे क्या चर्चा हो रही है आपके बारे में, वो इस रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे। एंड उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी डेक से देखेंगे कि आपकी लाइफ में 7th हाउस पहले ही गिर गया यहाँ पर। समथिंग अबाउट अ पार्टनरशिप, मे बी किसी पार्टनरशिप के बारे में भी हो सकता है, किसी रिलेशनशिप के बारे में हो सकता है। ठीक है, और भी देख लेते हैं एनर्जीज क्या है यहाँ पर। एंड मैं फिर से आपको याद दिला दूँ, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। एंड टाइमलेस भी है रीडिंग, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इन्फॉर्मेशन जरूर रहने वाला है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए कि मेरे कलेक्टिव्स की लाइफ में क्या गॉसिपिंग चल रही है इस वक्त पर, क्या चर्चा उनके बारे में हो रही है, उनके पीठ पीछे क्या बातें हो रही हैं, प्लीज बताइए। ओके, कार्ड्स अपने आप गिर चुके हैं एंड यहाँ पर 4 कार्ड्स हैं एंड नंबर 4 सबसे पहले। तो एक तो पहली बात जो यहाँ पर मुझे सबसे पहले नजर आ रही है वो है आपकी करियर के बारे में, आपकी स्टेबिलिटी के बारे में, आपकी फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में कि वो इम्प्रूव हो रही है, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, आपके ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी सी स्नीकी और थोड़ी सी जेलस वाली गॉसिपिंग भी दिखाई दे रही है मुझे, जहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका एक खुद का अपना घर हो सकता है बनने वाला है, या आप नई जगह पर शिफ्ट हो रहे हो, रीलोकेट हो रहे हो आने वाले समय में। और पास्ट के जो लोग थे आपकी लाइफ में जिनसे आप दूर जा चुके हो, वो आपके बारे में मे बी गॉसिपिंग कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है, अच्छा अच्छा हो रहा है, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है जो कि उनको चाहिए थी। तो समबडी इज जेलस। एंड मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि आप एक प्रोटेक्शन की तरफ जा रहे हो, आपको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड हो रहा है। जैसा कि लास्ट रीडिंग में आपने देखा ही था, 4 की एनर्जी बहुत स्पेसिफिक थी, तो आपको डिवाइनली बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट किया जा रहा है। इस वक्त आपकी लाइफ में डिवाइन ऑर्डर है बेसिकली। ठीक है, आपकी लाइफ में जो कुछ भी इस वक्त घट रहा है वो डिवाइन के ऑर्डर से हो रहा है, तो इसीलिए वो प्रोटेक्टेड है, क्योंकि डिवाइन जो चाहते हैं वही होता है। ठीक है, इसमें कोई इंटरफेरेंस हो नहीं सकता। जब तक डिवाइन नहीं चाहते तब तक वो आपको वो चीज नहीं मिलती है, लेकिन जब डिवाइन को लगता है कि आप पूरी तरीके से उस चीज के लिए तैयार है, तभी वो चीजें आपकी जिंदगी में आती हैं। ठीक है, तो वैसा कुछ मुझे यहाँ पर लग रहा है। तो सबसे पहला ही यहाँ पर फैमिली एंड होम की एनर्जी है, तो डेफिनेटली आपकी फैमिली लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में, या फिर आप मैरिड नहीं भी हैं, तो ऑल ओवर जो आपकी फैमिली है उसमें एक बहुत ही ज़्यादा पीसफुल हारमोनियस मोमेंट आ रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर न्यू होम की एनर्जी लग रही है। ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ साइकिल्स आपने कंप्लीट कर ली है, तो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन वाली एनर्जी है। एंड कंजक्शन, एम्पावरमेंट एंड अथॉरिटी का भी कार्ड है। नंबर 10 किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है, बट यहाँ पर जो मैं मेनली जो एनर्जी देख रही हूँ वो है आपकी पावर के बारे में, कि आप कितने ज़्यादा पावरफुल हो चुके हो, आप कितनी ज़्यादा अथॉरिटिव फिगर हो, या आप ऑलरेडी अथॉरिटी में हो अगर, तो इस बारे में चर्चा हो रही है कि आप एक बहुत ज़्यादा रॉयल सोल हो। और मे बी ये भी लोग बात कर रहे हैं कि आप कितने बड़े बन चुके हो, या आपने जो मेहनत करी है, इट्स अ पॉजिटिव टॉक। ठीक है, या फिर मैं कह रही हूँ ना, पार्टनरशिप के बारे में हो सकता है, 2 लोगों के कंजक्शन के बारे में हो सकता है। मे बी अगर आप पावर कपल है तो आप कुछ क्रिएट कर रहे हो जिसके बारे में चर्चा हो रही है। मे बी इस वक्त लोग आपको लाइमलाइट में देख रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग बढ़ रहा है आपका। ठीक है, सोशल स्टेटस बढ़ रहा है आपका, या आप एक एम्पायर क्रिएट करने वाले हो गाइस। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर होम की एनर्जी आई है, आप कुछ क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, यू आर क्रिएटिंग योर ओन डेस्टिनी। आपने अपना भाग्य अपने हाथ से लिख दिया है। आपने बहुत, या रेडिकल एक्वेरियस आपकी राशि हो सकती है, या फिर ये जो दिखा रहा है यहाँ पर वो है कि आप एक सैवेज मोड में हो इस वक्त। आप जब चले हो, किसी चीज पर फोकस कर लिया, सब कुछ अचीव कर लिया, वैसी वाली यू नो आपका कोई एक्सपेरिमेंट सक्सेस हुआ है, या फिर आपने कुछ रिस्क लिया था लाइफ में, वो फलित हो गया। ठीक है, या फिर आपको आप मुझे यहाँ पर ज्यादातर ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ पास्ट में ऐसा किया है जिसका रिवॉर्ड भी मिल सकता है आपको। या आप काफी मेच्योर सोल हो, ये भी दिखाई देता है मुझे। मिस्ट्री, या यू आर अ मिस्ट्री फॉर मैनी पीपल। ठीक है, आप काफी लोगों के लिए एक मिस्टीरियस सोल हो। लोग आपको हैरान है आपको देख करके कि आपने इतना कुछ कैसे कर लिया, क्योंकि लोग आपको मिसअंडरस्टिमेट करते आए हैं। जैसा कि मैंने लास्ट रीडिंग, अगर आपने मेरी लास्ट रीडिंग नहीं देखी ना गाइस, तो प्लीज उससे पहले चेकआउट कीजिए, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है, इन्हीं सारी चीजों के बारे में है। और वैसे ही कुछ सिमिलर एनर्जीज यहाँ पर आ रही है कि आप एक जेम हो।
ठीक है, यहाँ पर अगेन जेम की एनर्जी है, इट्स अ क्रिस्टल, है ना। तो आप एक मिस्टीरियस सोल हो, कई बार लोगों के आप समझ नहीं आए, आपको इसीलिए लोगों ने मिस जज किया, आपको समझा नहीं, क्योंकि आप समझ ही नहीं आ रहे थे किसी को, आप एक बहुत ही मिस्टीरियस सोल हो, यू नो। बट आप अननोन के साथ कनेक्टेड हो, आप डिवाइन के साथ कनेक्टेड हो, ऑकल्ट में हो सकते हो आप मेरी तरह, ठीक है। आप भी एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर या फिर ऐसा कुछ आपका फील्ड हो सकता है, हीलर हो सकते हो, यू नो, ऑकल्ट में हो सकते हो आप कुल मिला के, ठीक है। और आप यूनिवर्सल ट्रूथ से वाकिफ हो, मुझे यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है, आप जानते हो ईश्वर के बारे में, कनेक्शंस के बारे में, एनर्जीज के बारे में, ऑलरेडी आपने इन सारी चीज़ों पे वर्क किया है, मे बी शेडो वर्क किया है, इनर नोइंग किया है, या अदर वर्ल्ड रियल से आप कनेक्टेड हो, ठीक है। अलग जो जो अलग डायमेंशंस में होते हैं, यूनिवर्स की मिस्ट्री जो है उसमें आपको बहुत इंटरेस्ट है, ठीक है। और आप एक बहुत ही इंट्यूटिव और साइकिक सोल हो, ये भी मैं देख रही हूँ यहाँ पर। तो बेसिकली ये सारी चीज़ों के बारे में चर्चा हो रही है कि आपके अंदर इतना ज्ञान कहाँ से आया, इतनी ऑकल्ट साइंस आपने कहाँ से सीखी होगी, यू नो। लोग आपको देख करके, या इट्स अ पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत कम ऐसे लोग हैं, जो एक दो लोग आपसे जेलस होंगे, बाकी ज़्यादातर मुझे यहाँ पर लग रहा है कि लोग बहुत आश्चर्यचकित हैं आपकी इंट्यूशन से, आपकी काबिलियत से, कि इतना पावरफुल कैसे ये इंसान, इसको तो हमने कभी देखा ही नहीं इतना पावरफुल होते हुए, अचानक से ये इंसान इतना पावरफुल कैसे हो गया, अचानक से इसके अंदर ये साइकिक एबिलिटीज कहाँ से आ गई, यू नो, जबकि वो आपके अंदर पहले से थी, बट लोग वो देख नहीं पा रहे थे, यू नो। ऐसी एनर्जी है। वाह, आप एक कहीं ना कहीं, एक ऐसा लग रहा था अभी तक एक मास्क कैरी किया हुआ है, फाइनली वो उतर रहा है, धीरे धीरे लोगों के सामने आ रहा है कि आप एक बहुत यूनिक सोल हैं, और आप एक ऑर्डिनरी पर्सन की तरह नहीं है, आप एक स्पिरिचुअल सोल हो, और आप कहीं ना कहीं यू नो साइकिक एबिलिटीज हैं आपके अंदर, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंट्यूशन पावर आपकी स्ट्रांग है, ऐसी चीज़ें, मास्टर की एनर्जी, है ना, स्पिरिचुअल मास्टर, मास्टर हीलर, या फिर मॉन्क, ठीक है। कोई सिद्धि हो सकती है आपके पास। और भी देख लेते हैं, और क्या गॉसिपिंग एंड चर्चा, या गाइस देखिए, कोई ना कोई गॉसिप एंड, यहाँ पे स्नीकी लोग भी हैं, लेकिन आपके वर्क प्लेस पे भी हो सकता है कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं आपके बारे में कि आप इतने काबिल कैसे हैं, इतना माइलस्टोन्स कैसे प्राप्त कर लिया आपने, या आप जो जो पा रहे हो अपने जीवन में वो कैसे अचीव कर पा रहे हो, आप आपके पास ऐसी कौन सी ट्रिक है, ऐसी कौन सी मैजिक ट्रिक आपके हाथ लग चुकी है, ऐसी कौन सी पावर आ चुकी है आपके पास, यू नो। इट्स अ फनी, फनी एनर्जी, बहुत फनी, बट मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि आपकी पावर समझ रहा है कोई, कि आप एक, यू नो, एक पावरफुल सोल हो, ये तो मुझे यहाँ पर क्लियर नजर आ रहा है। या ट्रांसफॉर्मेशन, आपके पास बहुत सारी विजडम है, अगर आप इसको देखोगे ना फिगर को, तो इसने पूरी तरीके से अपने आप को बदल दिया है, इट्स अ रीबर्थ एनर्जी। मैं कह रही हूँ आपको कि कल की रीडिंग अगर आपने नहीं देखी है तो पहले उसको देखना, क्योंकि उसमें भी सेम एनर्जीज थी कि आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हो, उसके बाद आपने अपने आप को पूरी तरीके से बदल दिया, लोग आपके इस नए अवतार से बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित है, शॉक्ड है आपके नए अवतार को देख करके, कि आपने ये कहाँ से कर लिया, कैसे कर लिया, कौन सी मैजिक ट्रिक, यू नो, क्रिएटिविटी, इट्स अबाउट योर क्रिएटिविटी। मे बी आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो, कोई ऐसा करियर ऑप्शन आपके पास है जो बहुत यूनिक लगता है लोगों को, या फिर आपका जो काम करने का तरीका है, लोगों को बहुत सरप्राइज हो रहा है आपके काम से, आपके अचीवमेंट से बहुत सरप्राइज हो रहे हैं लोग, या आपकी लाइफ में जो ग्रोथ आ रही है उससे लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हैं और आश्चर्यजनक भी हैं। या बैक एंड फोर्थ, आप एक मल्टीटास्कर हो, बहुत सारी चीज़ें एक साथ हैंडल कर पा रहे हो, जो लोगों के लिए बहुत यू नो हजम कर पाना मुश्किल हो रहा है कि आप इतनी चीजें एक साथ कैसे कर पा रहे हो, यू नो, डिस्कवरी, या यू आर हिडन जेम, अगेन मैं बोल रही हूँ, आप एक हिडन जेम है, या मे बी आपने कोई स्पिरिचुअल पावर अपने अंदर डिस्कवर कर ली है जो लोगों को अब समझ आ रही है, या फिर लोग आपके अंदर पहले से थी लेकिन लोगों को आपके व्यक्तित्व के बारे में इतना पता नहीं था, यू नो। या सैक्रेड टेम्पल, अगेन मैं कह रही हूँ गाइज, अगर आपने मेरी लास्ट रीडिंग नहीं देखी तो पहले प्लीज जाकर के उसको चेक कीजिए, क्योंकि सैक्रेड टेम्पल, आप यूनिवर्स के साथ, हेवन के साथ इस वक्त पर कनेक्टेड हैं, या आपने अपनी कार्मिक साइकिल्स को कंप्लीट कर लिया है, आप रीबर्थ की एनर्जी में हो, और आप कहीं ना कहीं डिवाइन के साथ बहुत ज़्यादा इस वक्त पर कनेक्ट रहने वाले हो। बहुत ज़्यादा क्लियर एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि आपके बारे में लोगों की रिस्पेक्ट, ऑनर बढ़ रहा है आपके लिए, ठीक है। लोग आपको बहुत एडमायर कर रहे हैं, इम्प्रेस हैं आपसे, ठीक है, क्योंकि आप एक बहुत ज़्यादा यूनिक सोल उनको नज़र आ रहे हो, ठीक है। उनको लग रहा है कि आप जैसे मास्टर्स बहुत कम होते हैं, इतने इंटेलेक्चुअल, इतने साइकिक लोग बहुत कम होते हैं, तो लोग कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं आपको, तो इट्स अ पॉजिटिव साइन, ठीक है। एडवाइस भी ले लेते हैं आपके लिए, क्या एडवाइस आ रही है, इट्स अ मेजर अरकाना बट इट्स ओके,
देख लेते हैं मेजर अरकाना से आपके लिए क्या एडवाइस है और क्या चर्चा है, वो भी देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स। या ये 2 कार्ड आना चाह रहे हैं, चैरियट एंड दी स्ट्रेंथ। मैं कह रही हूँ ना, आपकी लाइफ में जो विक्ट्री आ रही है, जो विन विन आउटकम तक आप पहुंचे हो, या आपकी लाइफ में कोई ऐसी अचीवमेंट आ रही है जिसकी वजह से लोग आश्चर्यचकित हो रहे हैं, या फिर ऐसा भी मुझे लग रहा है कि आपकी जो पावर है, आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपने जो अपने ऊपर काम किया है ना गाइज, वो लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेस्मराइजिंग है। लोग आश्चर्य कर रहे हैं आपको देख करके। आपका ग्लो अप में भी ऐसा है, आपका कमबैक ऐसा है कि लोग आश्चर्य कर रहे हैं, शॉक में हैं। या यू आर दी हाई प्रीस्टेस, यू आर अ साइकिक सोल अगेन। और आपने जिस तरीके से नेगेटिव लोगों से डील किया है, मे बी लोग इस चीज को लेकर के भी बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित है कि आपने कैसे ऐसे नार्सिसिस्टिक लोगों से, टॉक्सिक लोगों से डील किया है, फिर भी आप इतना निखर के सामने आए हो, है ना। तो ये लोगों को बहुत इंप्रेस कर रहा है आपके बारे में। या सन, यू आर अ पावरफुल सोल, अथॉरिटी फिगर अगेन। यहाँ पर अथॉरिटी का कार्ड है, एम्पावरमेंट का कार्ड है, और सन भी वही चीजें दिखाता है। आपका शौर्य बढ़ रहा है, आपका जो ओवरऑल लोग आपको बहुत रेस्पेक्ट से देखने वाले हैं। एंड स्टार, और क्या ही कहूँ मैं, 11-11 दिखा जब मैंने स्टार बोला रिकॉर्डिंग में। तो इट्स अ कंफर्मेशन, हो सकता है 11-11 आपको बहुत ज्यादा नजर आ रहा हो। नंबर 17 भी है यहाँ पर, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल पावरफुली आप सामने आ रहे हो लोगों की, क्योंकि स्टार जो होता है वो नेम फेम की बात करता है, डिस्कवरी की बात करता है। मे बी आपके जो स्पिरिचुअल गिफ्ट हैं वो लोगों को नजर आने वाला है। एंड यहाँ पर दिखाई दे रहा है टेम्परेंस, तो आप एक एंजेलिक पर्सनैलिटी हो। मैं कह रही हूँ लोग आपके बारे में ये समझ पा रहे हैं कि आपका यिन एंड यांग बहुत बैलेंस है, आप एक बहुत ही बैलेंस सोल हो। उसके अलावा विद द टेम्परेंस मुझे ये भी नजर आ रहा है कि आपको लोग एक एंजल की तरह देख रहे हैं, कि ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, ठीक है, बहुत रेयर होते हैं, बहुत यूनिक होते हैं। आपकी जो क्वालिटीज हैं वो काफी यूनिक हैं। वाओ, यू आर अ स्टार। आप काफी लोगों की नजर में एक स्टार हो, ठीक है। आप एक सेलिब्रिटी स्टेटस में भी हो सकते हो गाइस, क्योंकि यहाँ पर ये लाइमलाइट का भी है, तो सोशल स्टेटस आपका बढ़ रहा है क्योंकि आप एक लाइमलाइट में आ रहे हो। मे बी आप एक सेलिब्रिटी बन चुके हो या बनने वाले हो, उसकी वजह से लोग आपको एडमायर करेंगे, आपके फैंस होंगे, आपका सोशल स्टेटस डिफरेंट होगा। डेफिनेटली इट्स अ रीबर्थ, क्योंकि लोग आपके फैन बन रहे हैं, तो ये एक अलग टाइप की एनर्जी है डेफिनेटली। एंड ये सब चीजें आपके लिए डिवाइन ला रहे हैं, ठीक है। मुझे ये भी नजर आ रहा है क्योंकि आप एक यूनिक सोल हैं, आप एक स्पिरिचुअल सोल हो, इसलिए ये सारी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपके भाग्य में है कि आप ऐसे सक्सेस हो, आपको नेम फेम मिले। ये किसी के लिए आ रहा है आज, बहुत यूनिक एनर्जी है। बट मुझे अगेन यहाँ पर लग रहा है कि हो सकता है आप एक मास्टर हीलर हो और आप बहुत लोगों को हील करने वाले हो, आने वाले समय में बहुत लोगों की मदद करने वाले हो, सेवा करने वाले हो। तो ये भी एनर्जी है, ठीक है। किसी के लिए तो है यहाँ पर, कोई तो है यहाँ पर जो बहुत स्पिरिचुअल है और हीलर की एनर्जी में है, और लोग आपको एज ए हीलर देखेंगे कि ये कितना ज्यादा अच्छे से अपना काम करता है, लोगों को हील करता है, लोगों की मदद करता है। ऐसी एनर्जी यहाँ पर मुझे नजर आ रही है। आपकी रिस्पेक्ट बढ़ रही है, ऑनर बढ़ रहा है, लोग आपको प्रेज करेंगे, आपके लिए चिल्लाएंगे, तालियां बजाएंगे। ऐसी भी एनर्जी है किसी के लिए। वाओ, आई डोंट थिंक सो कि मुझे और कुछ बोलने की आज की रीडिंग में ज़रूरत है। ये शॉर्ट ही सही, बट बहुत कुछ इस रीडिंग में पता चल चुका है आपके बारे में, आपके व्यक्तित्व के बारे में। सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके लिए थी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।